वीरता की अमर गाथा, साहस का अद्वितीय उदाहरण। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राजस्थान की वीर भूमि पर, जहां स्वतंत्रता और शौर्य की कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई। महाराणा प्रताप, जो अपने राज्य मेवाड़ और अपने सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटे, ने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने अपनी जान की बाजी लगा दी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह अदम्य साहस, रणनीति और अनोखी वीरता की कहानी थी। आज हम जानेंगे इस युद्ध के हर पहलू को, वीर योद्धाओं की कुर्बानी को और उस संघर्ष की गाथा जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो चलो, अब मैं आपको महाराणा प्रताप की वीर कथा सुनाता हूं। नंबर 1, युद्ध का समय और स्थान। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो राजस्थान के मेवाड़ राज्य में स्थित था। यह रणभूमि पहाड़ियों और घुमावदार रास्तों से भरी हुई थी, जो रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। हल्दी घाटी का मैदान छोटा था, लेकिन इस छोटे से मैदान में वीरता, शौर्य और साहस की बड़ी गाथा रची गई। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को पहाड़ियों, जंगलों और नदियों के किनारे युद्ध की तैयारी में लगाया, जिससे उन्हें भौगोलिक लाभ मिला। इतिहास में यह स्थल हमेशा वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा। नंबर 2, सेनाओं की ताकत। मुगल सेना विशाल और अत्यंत अनुभवी थी, लगभग 20,000 सैनिकों और भारी हथियारों के साथ। इसके विपरीत महाराणा प्रताप की सेना केवल 3,000 से 4,000 योद्धाओं की थी। यह संख्या का बड़ा अंतर था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने साहस, अनुशासन और रणनीति के दम पर यह अंतर पूरा किया। उन्होंने छोटे चुस्त दलों को सामरिक हमलों के लिए भेजा और मुगल सेना को बार बार भ्रमित किया। यह दिखाता है कि वीरता और मानसिक शक्ति हमेशा भौतिक शक्ति से बड़ी होती है। नंबर 3, सेनापतियों का नेतृत्व। मुगलों की सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति आदिल खान और अली खान ने किया, जो रणनीति और अनुभव में माहिर थे। महाराणा प्रताप ने खुद अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और युद्ध के हर पल में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया, उनकी वीरता बढ़ाई और यह सुनिश्चित किया कि हर सैनिक अपने कर्तव्य में निष्ठावान रहे। यह नेतृत्व युद्ध की दिशा और परिणाम को तय करने में निर्णायक साबित हुआ। नंबर 2, रणभूमि की तैयारी। मुगल सेना ने भारी हथियारों और विशाल घोड़ों के साथ रणभूमि पर कब्जा किया। महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्र का फायदा उठाया और पहाड़ियों, जंगलों और नदियों का उपयोग करके मुगलों की गति को सीमित किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से छोटे दलों को मोर्चे पर भेजा, जिससे दुश्मन को बार बार पीछे हटना पड़ा। यह रणभूमि केवल संघर्ष का मैदान नहीं थी, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी बन गई। नंबर 5, युद्ध की शुरुआत। युद्ध की शुरुआत भाले, तलवारों और घोड़ों की टकराहट से हुई। महाराणा प्रताप और उनके वीर योद्धा सीधे मुगल सेना पर टूट पड़े। रणभूमि में हर तरफ धूल, शोर और रक्त की गूंज थी। सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और प्रत्येक क्षण में वीरता की नई कहानी रची जा रही थी। इस प्रारंभिक संघर्ष ने यह तय किया कि यह युद्ध केवल जमीन पर कब्जा करने का नहीं था, बल्कि साहस और आत्मसम्मान का भी परीक्षण था। नंबर 6, चेतक का साहस। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध का सबसे बड़ा नायक बन गया। चेतक ने कई बार महाराणा को मुगल सेना के घेराव से बचाया। चेतक की चालाकी और बहादुरी ने यह सुनिश्चित किया कि महाराणा प्रताप सुरक्षित रहें और लगातार मोर्चे पर संघर्ष कर सकें। इतिहास और लोक कथाओं में चेतक की वीरता आज भी अमर है, जिसने अपने मालिक के लिए किसी भी खतरे से जूझने से पीछे नहीं हटा। नंबर 7, वीरों की कुर्बानी। महाराणा प्रताप की सेना में कई वीर योद्धा शहीद हुए। प्रत्येक योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा की। उनकी कुर्बानी केवल युद्ध को महान नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और वीरता का उदाहरण भी छोड़ती है। यह युद्ध यह दिखाता है कि असली वीर वही है जो अपने कर्तव्य और आदर्श के लिए खुद को समर्पित कर दे। नंबर 8, युद्ध का परिणाम। रणनीतिक दृष्टि से मुगल सेना ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की। यह युद्ध हमें सिखाता है कि असली जीत केवल जमीन पर कब्जे में नहीं होती, बल्कि साहस,
रणनीति और नैतिक बल में होती है। महाराणा प्रताप की वीरता ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिणाम किसी भी रूप में आए, वीरता अमर रहती है।